फवाद चौधरी कहाँ जा रहे हैं? उनका अगला सियासी पड़ाव कौन सा होगा और वो किस पार्टी में अपना सियासी बसेरा करेंगे? सियासत से कुछ वक्त अलहदगी और ब्रेक लेने वाले ऐलान के बाद उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो काफ लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और साबिक गवर्नर चौधरी सरवर से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी तरह एक और ख़बर गर्दिश कर रही है कि जहांगीर तरीन के इंतहाई करीबी जो समझे जाते हैं ओन चौधरी साहब से भी उन्होंने भी ये कहा है कि वो जहांगीर तरीन के राब्ते में हैं। अब देखना ये है कि फवाद चौधरी कहाँ जाएंगे। फवाद चौधरी के हवाले से मशहूर है कि फवाद चौधरी हर पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं और हर पार्टी में वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे, चूँकि वो बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, वो टीवी पे मुख्तलिफ शोज़ भी कर चुके हैं, वो अच्छा सर्व करते रहे हैं हर पार्टी को बतौर स्पोक्स पर्सन। वो सहाफ़ियों में भी उनकी एक अच्छी से है, हमारे दोस्त हैं। सियासत में भी उन्होंने जो है इस तरह से मकाम बनाया कि हम अगर उनका बिल्कुल आगाज़ देखें तो वो मुशर्रफ दौर में सामने आते हैं। लेकिन उनका ख़ानदान जो है वो एक पूरा सियासी ख़ानदान है। साबिक गवर्नर चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के वो भतीजे हैं जो 2 दफ़ा गवर्नर भी रहे हैं और जो 1956 में भी और 1990 में भी जो है कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल कर चुके हैं। इसी तरह मुशर्रफ दौर में उनके जो एक चचा चौधरी इफ्तिखार हुसैन हैं, जो जब अल्ताफ़ हुसैन गवर्नर थे तो उस वक्त हाई कोर्ट के जज बने थे और मुशर्रफ दौर में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इसी दौरान जो है अपने फवाद चौधरी वो मुशर्रफ हुकूमत में एडवाइज़र के तौर पे जो है वो सामने आते हैं। उनके एक और चचा चौधरी शहबाज हुसैन भी 2002 में MNA रह चुके हैं और जो उनके एक कज़न हैं अल्ताफ़ हुसैन के बेटे, उनके कज़न चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़, वो भी 2018 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीत चुके हैं, जो बाद अज़ां PDM का भी हिस्सा बन गए थे। फवाद चौधरी साहब के हवाले से अगर उनकी तारीख़, सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो फवाद चौधरी मुशर्रफ हुकूमत के एडवाइज़र के तौर पे सामने आते हैं और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वो एडवाइज़र रहते हैं। इस तरह 2013 में वो पहली दफ़ा जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। कौमी असम्बली में वो काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े और वो आज़ाद हैसियत से भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े, जिसमें उन्होंने बहुत ही कम वोट्स हासिल किए। इसके बाद 2016 में उन्होंने PTI ज्वाइन की और 2018 में वो PTI के टिकट पर ही कौमी असम्बली के जो है वो नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे, जिस दौरान वो बहरहाल हमें पता है कि वो वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी भी रहे, फिर वज़ीर इत्तलात रहे। लेकिन फवाद चौधरी जो हैं वो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन के तौर पे तो सामने आते रहे और वो अच्छी पावर पॉलिटिक्स करते रहे। ज़ाती हैसियत से 2018 से पहले वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं तो वो कोई वोट्स हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। 2018 के इलेक्शन के बाद बिलाशुबा उन्होंने अपने हलके पर तवज्जो दी और वहाँ पे उन्होंने जो है अपना एक वोट बैंक बढ़ाया है और वो वोट बैंक आज तक जिस तरीके से फवाद चौधरी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे और फ्रंट लाइन पर PTI का केस लड़ते आ रहे थे, देखा जाए तो वो PTI का वो वोट बैंक है, वो फवाद चौधरी का अपना ज़ाती वोट बैंक नहीं है। इसी वजह से फवाद चौधरी का अगर ट्विटर अकाउंट देखें तो उनके बायो में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रैकेट PTI जाहिर हो रहा है और जो उनके DP पर जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है उस पर लिखा है कि वफा के रास्ते का हर सिपाही हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी ने जिस तरीके से अभी तक की सियासत की है और अब उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है
कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन हमारे मुसद्दिका ज़राए और उनके करीबी दोस्त जो हैं उनसे बात करने के बाद मालूम पड़ा है कि फवाद चौधरी के हवाले से जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें सदाकत नहीं है। फवाद चौधरी अभी तक सोचो विचार में है और वो ब्रेक पर हैं। वो चूँकि उनका सियासी बैकग्राउंड है, उन्होंने सियासत तो करनी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो किसी पार्टी को अभी ज्वाइन कर रहे हैं। वो ये देखेंगे कि चूँकि वो पावर पॉलिटिक्स के माहिर हैं, वो ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी, जो वो जहांगीर तरीन की पार्टी भी हो सकती है, वो कोई और भी पार्टी हो सकती है, वो ये देखेंगे। चूँकि पावर पॉलिटिक्स करने का मतलब ये है कि फिर वो जो मजबूत पार्टी होगी उसकी तरफ वो रुख करेंगे, लेकिन वक्त इसका फैसला करेगा कि उनका अगला सियासी पड़ाव कौन सा है।